पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने ही दरबार माध्यम से हम सभी श्रद्धालुओं पर अपनी विशेष कृपा कर सत्य का ज्ञान कराए हैं। संसार में जो मानव का जीवन मिला है, ये जीवन के प्रति को लेकर के ओम श्री पीर पैगंबर जी ने सभी प्रकार के शुभ ज्ञानों को कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि ओम मतलब जो मानव का जीवन है वो कर्मों को लेकर के ही मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने तो संपूर्ण सत्य कहा है कि मानव का जीवन पाप पुण्य की समता पर मिलता है। जब पाप और पुण्य की समता होती है तो किसी भी योनि में जीव आत्मा का वास हो तभी उसको मानव का जीवन मिलता है। जब मतलब पाप पुण्य सम हो जाते हैं, जब तक सम नहीं होते हैं तब तक ये जीवात्मा अन्य योनियों में कर्मों के अनुसार भ्रमण करती रहती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने अपने शब्दों में ऐसे कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी यहाँ कहते हैं कि अब और अधिक सत्य को समझें। आगे कहा है कि और अधिक सत्य को समझें। तो इसको तो समझ ही लिया है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि मतलब शुभ कर्म और गलत कर्म के हेतु को लेकर के अन्य योनियों में जीवात्मा को जाना पड़ता है। मानव जीवन के किए हुए कर्मों के बंधित जीव आत्मा को उन कर्मों के प्रायश्चित के लिए अनन्य योनियों में जाना पड़ता है। लेकिन जब पाप पुण्य बराबर हो जाते हैं, सम पे लग जाते हैं, तो मानव के जीवन फिर से मिल जाता है। मानव का जीवन मिलने का कारण विशेषकर यही है कि मानव अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को अब से अब सुधार ले और आवागमन से मुक्त हो जाए, ताकि उसको अन्य किसी योनियों में फिर न जाना पड़े। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन का सत्य अर्थ यही है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं
कि अब इसके आगे और अधिक समझने का प्रयास करो। संसार में जो भी उत्पन्न हुआ या पैदा हुआ वो निश्चित समय के साथ हुआ है। मतलब इस संसार में कोई भी उत्पत्ति हुई है, कुछ भी उत्पन्न हुआ है, कोई भी, चाहे योनि हो, चाहे मानव योनि हो, चाहे अन्य कोई योनियाँ हो, और चाहे कोई वस्तुएं आदि हों, किसी भी प्रकार की कोई भी उत्पत्ति इस संसार में है तो वो समय के ही साथ हुई है, समय के साथ ही होती है। समय से पहले कुछ नहीं होता, कोई उत्पत्ति नहीं होती है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं अपने के पीछे, मतलब जैसे कोई उत्पत्ति, किसी मानव की उत्पत्ति हुई तो उसके पीछे उत्पत्ति के पहले का वो कुछ का ज्ञान नहीं है उसे, उत्पत्ति के पहले का वो कुछ नहीं जानता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि अपने पीछे के समय को उसने नहीं देखा है। जो उत्पत्ति के पहले का समय था उसको उसने देखा नहीं है, और ना किसी ने अपने के बाद का समय देखा है, और ना कोई अपने के बाद, मतलब जीव आत्मा शरीर से निकल जाने के बाद का समय उसे भी किसी ने नहीं देखा है। कोई उत्पत्ति हुई है तो उत्पत्ति के पहले का कुछ नहीं उसने देखा है, जाना है, और जीवन समाप्त के पश्चात का उसने कुछ नहीं देखा है, कुछ नहीं जाना है। यदि कुछ भी देख पाया होगा तो अपने रहते देख पाया होगा। यदि कोई देखा है, सभी देखा है, सभी देखता है, तो वो केवल अपने समय के अंदर ही देखता है, अपने जीवन समय के अंदर का ही देखता है। जो कुछ अपने के पहले का सुना या पढ़ा वह सब कल्पित है। हम श्री पीर पैगंबर जी क्या कह रहे हैं कि जो अपने के पहले का कुछ पढ़ा या सुना तो वो कल्पित है, कल्पना है एक। जिसने समय को देखा वो सच नहीं कह पाया, मतलब जिसने उस समय को देखा उसने तो सच कह नहीं पाया। मतलब जिसने उस समय को देखा उसने कह नहीं पाया, तब वो बिना समय के न देखे को सच कैसे कह सकता है। जिसने समय को देखा ही नहीं है वो भला सच कह, जो समय को देखा वो तो सच नहीं कह पाया। बात समझ में आ रही होगी। थोड़ी सी बात है, हम पुराने कोई भी लेख को ले लें, तुलसीदास को ले लें, सूरदास को ले लें, मीराबाई को ले लें, सुखदेव को ले लें, व्यास जी को ले लें, कबीरदास को ले लें, किसी को ले लें, किसी को लेकर जो इन्होंने लिखा उसे उन्होंने देखा नहीं, जो लिखा उसे उन्होंने देखा नहीं। और तो हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो सुना, जो पीछे का सुना वो कल्पित है, वो एक कल्पना है। भाई सच तो वही है कि जो हमारे सामने से गुजर जाए, समझ गए। लेकिन हमारे सामने से भी गुजर जाए तो भी हमने नहीं देखा, फिर भी हमने नहीं देखा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी यही कह रहे हैं कि जिसने समय को देखा वो सच नहीं कह पाया। कबीर दास जी के समय में, कबीर दास के अनुयायी रहे होंगे, मतलब उनसे विवाद वाले कोई रहे होंगे, जैसा भी उनके जीवन में रहा होगा, लेकिन देखा किसी ने नहीं, मतलब देखा किसी ने नहीं। सवाल इस चीज़ का उठता है
कि कबीरदास ने तो लिखा नहीं अपने हाथ से, कुछ भी अपने हाथ से तो लिखा नहीं। ये तो इतिहास नहीं कहता है। लिखने वालों ने अगर ये लिखते कि नहीं हम मौजूद थे और कबीरदास अनपढ़ थे, तो वो हमसे लिखवा रहे थे, वो बोल रहे थे, हम अमिला लिख रहे थे, तो ये भी नहीं लिखा हुआ है। तो जो कबीरदास के बाद कल जो समय में रहते हुए भी नहीं लिख पाए, काल्पनिक लिखे। कबीरदास भजने बनाते हैं, कीर्तन, कितने बड़े कलाकार रहे हैं। अरे भाई कितने बड़े कलाकार रहे, राजेश पंडा रहे हुए, चाहे जवाहर जिद्दी रहे हुए, वो तर्ज के बतर्ज बनावत ही रहे हैं, है कि नहीं। तो इसी तरह से जो समय देखा वो भी नहीं सच कह पाए, तब वो बिना समय के न देखे को सच कैसे कह सकता है। जिस समय को वहाँ सुर असुर का युद्ध हो रहा था, कौन देख रहा था। समुद्र का मंथन हो रहा था, कौन देख रहा था। हिरण्यकश्यप, धरती भी नहीं थी, आकाश भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, युद्ध हो रहा था, मधु कैटभ से हो रहा था, कोई कुरुम राक्षस बोलते रह रहा था, कोई शंखासुर, क्या क्या सुर असुर जो भी थे, देखा नहीं किसी ने। तो कल्पित लिखा गया है, सब झूठ ही तो लिखा गया है, कुछ सच तो नहीं लिखा हुआ है। अगर हम इसे तो सच मानते रहे, जितना भी पढ़ते रहे सच मानते रहे, और से संसार में जो भी पढ़ता है वो सब सच मानता है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कृपा करी और आँखों को खोला, आँखों को खोला। और जब आँखें उन्होंने खोल दी तो जब पढ़ा देखा तो वो व्यर्थ था, कल्पित था, कुछ भी सच नहीं निकला। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ये कह रहे हैं, जो जब भी समय के साथ है उसमें कोई भी अवतार नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, जिसकी उत्पत्ति समय के साथ हुई है, जिसकी भी उत्पत्ति समय के अंतर्गत हुई है, वो कोई अवतार नहीं है, वो कोई अवतार नहीं है, किसी का भी कोई अवतार नहीं है। जो समय के अंतर्गत उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, वो उसका अवतार नहीं, वो कर्मों के अनुकूल उसका जन्म हुआ, पैदाइश हुई। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में जो कोई योनि रूप को पाता है, योनि रूप को पाता है, किसी भी योनि रूप को पाता हो, किसी योनि के द्वारा पैदा होता हो, भोग प्राश्चित कर्मों से बंधित होकर जाता है। मतलब जो यौन से उत्पन्न होता है वो कर्मों से बंधित होकर के ही यहाँ से जाता है। तो अवतार कैसे होगा? वो कर्मों का प्रायश्चित भोग के लिए जन्म होगा उसका, वो पैदा होगा। अवतार कैसे होगा? अवतार तो उसी का हो सकता है, अवतार उसी का हो सकता है कि जो कर्मों से परे हो, और जो कर्मों से परे होगा उसको संसार में आवागमन ही नहीं होगा। अगर उसका संसार में जो मतलब परे है, मुक्त है, आवागमन से अलग है, अगर वो किसी भी योनि में आकर के जन्म ले ले तो कर्मों से बंधित हो जाएगा। फिर वो दोबारा आवागमन से बिना छूटे वो उस अपने स्थान को नहीं जा सकता है। कोई भी हो, चाहे वो भगवान ही क्यों न हो, घर संसार में वो किसी भी योनि में अगर वो अवतार मतलब जन्म ले लिया, भले वो परमात्मा है, ईश्वर है, कुछ भी है,
तो वो यहाँ कर्म करेगा, उन कर्मों से बंधित हो जाएगा और फिर उसका आवागमन ही समाप्त नहीं होगा, वो आवागमन के जाल में फंस जाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी का यही सत्य कथन है कि यहाँ भोग प्रायश्चित को लेकर के ही जिसका जन्म होता है वो भोग प्रायश्चित के लिए होता है, किसी का अवतार यहाँ पर नहीं होता है, न कभी किसी का अवतार यहाँ पर हुआ है। कर्मों के अनुसार ही यहाँ संसार में बार बार आता है, मतलब अपने ही वो किए कर्मों के अनुकूल ही इस संसार में बार बार उसके पैदाइश उत्पन्न हुआ करता है। कर्म के अनुसार की योनियों में बार बार वो जन्म लेता रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, आने जाने वाले को अवतार कहना उचित नहीं, पाप है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि किसी को अवतार कहना ये उचित नहीं, पाप है, क्योंकि इस संसार में अवतार कभी किसी का न हुआ है और न कभी अवतार होता है और न कभी किसी ने ये देखा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो संसार में आया और संसार से गया वो फिर किसी कर्मों के कारण संसार में नहीं आया, वो उसका अवतार था, वो अवतार है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो कर्मों के अनुसार संसार में आया और कर्म प्रायश्चित सब कुछ करने के पश्चात संसार से गया और फिर वापस कभी ना आया, तो ये उसका अवतार था, ये उसका अवतार था। और जिसे किसी ने नहीं जाना कि ये उसका अवतार था और ना वो खुद ही जाना कि ये मेरा अवतार था। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना मतलब समझने वाली बात उन्होंने कही है, जो सत्य है उसे उन्होंने कहा है कि संसार में जो मानव जन्म लिया कर्म के अनुसार जन्म हुआ और उसके बाद उसका मतलब पूरा अपना जीवन बिताया। अब उसने जीवन कैसा बिताया इसे तो कोई देखा नहीं, उसके अंदर क्या है उसके मन में है ये तो किसी ने कुछ जाना नहीं। वो ईश्वर का प्रेमी था या धन का प्रेमी था, माया का या यासी का प्रेमी था, ये तो किसी ने जाना नहीं, किसी ने देखा नहीं। ये कोई दिखावे वाली चीज़ें नहीं है कि अंदर की चीज़ें जो है किसी के देखने में आए। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जीवन अंत में वो गया लेकिन फिर दोबारा उसका आवागमन इस संसार में नहीं हुआ, फिर वो संसार में वापस नहीं आया, ये उसका अवतार था। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कहना उचित भी है, अवतार उसका कहना भी उचित है, उसका अवतार कहना उचित है कि लेकिन जब कोई जाना नहीं, कोई देखा नहीं, कोई समझा नहीं, कोई पाया नहीं, उसने भी नहीं कहा कि हमारा जन्म दोबारा नहीं होगा, ये मेरा अवतार है जो हमने बिताया है यहाँ पर, उसने भी ये बात नहीं कही, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि ये उसका अवतार है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार के अंदर में बहुत अवतारी हैं, बहुत अवतार माने गए हैं। रावण किसका अवतार था, कंस किसका अवतार था, दशरथ किसके अवतार थे, कृष्ण किसके अवतार थे, तो राम किसके अवतार थे, तो आल्हा किसके अवतार थे, तो उदल किसके अवतार थे, तो पांचों पांडव किसके अवतार थे। ये सारी कथाएं अवतार की आती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी नकारते हुए कहते हैं कि इस संसार में कभी किसी का अवतार नहीं हुआ है, अवतार केवल उसी का हुआ है जो आवागमन से मुक्त हो गया है, जो इस संसार में दोबारा अवतरित नहीं हुआ है, केवल अवतार उसी का हुआ है, उसी को अवतार कहना उचित है। बाकी का तो सब पैदा होता है, पैदा हुआ लेकिन कर्मों का अंत करके
छूट गया, मुक्त हो गया, वो अवतार था। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, परंतु ध्यान रहे जो संसार से मुक्त होकर गया वो संसार में बताने भी नहीं आया कि मेरा अवतार था। जो इस संसार से गया, मुक्त हो गया, तो वो दोबारा बताने के लिए संसार में नहीं आया कि जो हम अभी पहले थे फलाने के यहाँ, हमारी वो माँ थी, मेरे बाप थे, हम उस राजा के लड़के थे, उस देश के लड़के थे, क्या था, तो वो यहाँ पर बताने नहीं आया वापस। या ये भी नहीं बताने आया कि मैं आवागमन से मुक्त हो गया हूँ, गया हुआ ये भी नहीं बताने आया दोबारा कि नहीं हमारा आवागमन समाप्त हो गया है भैया, अब हम नहीं आएंगे, अब हम नहीं आएंगे, विदाई दे दो हमको, हम चले। ये भी नहीं कोई कहने। केवल यही के वर्तमान समय के आगे व पीछे के वर्तमान वाले कहे गए। मतलब यहाँ के जो वर्तमान में हैं, चाहे वर्तमान पहले का रहा हो, चाहे वर्तमान पीछे आगे का आने वाला हो, पीछे का आने वाला हो, केवल वही कहेंगे। वही अपने अनुमान, अपने भाव, छल भरे, कपट भरे, क्या समझो, को उन्होंने ही लिखा है, उन्होंने ही कहा है। ऐसे ही संसार के अंदर में हो रहा है। और आगे कहेंगे कि अवतार सच है। मतलब आगे समय जो आने वाला, वो हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये अवतारी जो इस प्रकार के झूठ मूठ के हैं, वो ये भी कहते रहेंगे कि नहीं मेरा अवतार है, उनका अवतार था, ये मेरा भी अवतार है। अपने को अवतार घोषित करते रहेंगे। भगवान का अवतार कभी नहीं होता है, लेकिन इनके अवतार वही करते हैं, इस तरह के कहने वाले। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, झूठ को सच में बदलने की मानव की ये फीकी कला है, मतलब झूठी कला है। झूठ कहने की, झूठ लिखने की, ये मानव के एक झूठी, मतलब नीचता की भरी हुई कला है। जहाँ तक अवतार कहे गए वे सब झूठ हैं, जहाँ तक अवतार लिखे हुए हैं, कहे जाते हैं, मंचों के माध्यम से कहे जाते हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये सभी झूठ हैं, कुछ भी सच नहीं। सशरीर का त्याग हो जाए उसे अमर कहना उचित नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, सशरीर, ये शरीर का त्याग हो जाए, छूट जाए, मतलब ये शरीर जो है छूट जाए, इसका त्याग हो जाए, और उसे अगर अमर कहा जाए, उसे मतलब शरीर छूट जाए और उसे अमर कहा जाए, तो ये उचित नहीं है। देखिए कितना फंसावा दिया गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी किस सत्य को लखा रहे हैं। ग्रंथों के माध्यम से लोगों ने कैसे ठगाई की है, मंचों के माध्यम से कितनी ठगाई करते हैं, उसका भास ओम श्री पीर पैगंबर जी करा रहे हैं। कह रहे हैं कि जो शरीर का त्याग कर देता है, शरीर सर्वस्व, समझो, शरीर का जो त्याग कर देता है उसे अमर कहना उचित नहीं है, उसे अमर नहीं कहना चाहिए। जीव आत्मा का कभी अंत नहीं, कोई उसे मुक्त करने की कहे वह मूर्ख है। हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जीव आत्मा जो है उसका कभी अंत तो होता नहीं है, वो तो अमर है, वो तो अमर है, केवल कर्मों के दायरे में वो फंसी है। तो जीव आत्मा को अगर कोई कहे कि हम मुक्त कर देंगे तो वो उसकी मूर्खता है, क्योंकि जीव तो खुद ही अमर है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि शरीर का त्याग कर जाए और उसको अमर कहा जाए। अरे वो शरीर अमर हो जाए तो उसे अमर कहना उचित है कि उसका शरीर कभी फिर नष्ट न हो।
कभी किसी काल में किसी समय में शरीर नष्ट न हो। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तो किसको वरदान दिया था? जीव को दिया था कि रावण को दिया था? है? एकदम झूठ लिखा ना। और जिसको वरदान दिया वो तो नष्ट हो गया, वो तो मारा गया, उसका तो अंत हो गया जिसको अमरता का वरदान दे दिया। कोई देवी ने किसी को अमर कर दिया। आल्हा अमर है, इंदल अमर है, लोगन का रोज मिलती है, सबके यहाँ दाल भात चावल खाए आवती हैं, अमर है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जीव आत्मा तो खुद ही अमर है, इसे कोई अमर करने की यदि कहता है तो वो पक्का मूर्ख है। शरीर नष्ट हो जाता है। अगर ये शरीर नष्ट ना हो, जिस शरीर को वरदान मिला है, जिसके द्वारा ध्यान किया गया, जिसके द्वारा जाप किया गया है, जिसके द्वारा अखंड तपस्या की गई है, अगर ये अमर है तो फिर वो सत्य है। अगर ये शरीर अमर नहीं होता है, कोई अमर नहीं कर सकता है, तो कभी किसी काल में किसी युग में ये सच नहीं है कि कोई अमरता का वरदान पाया हो और कोई अमर हुआ हो और किसी ने अमरता मतलब दिया हो, या देने अमरता का वरदान देने वाला ही अमर हो, ये भी सच नहीं। तो हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं मानव योनि में रहकर वो नीच, मानव योनि में रहकर वो नीच है जो इसे साबित करता है कि अमर है। कोई अमर हुआ है, कोई अमर है, किसी को अमरता का वरदान मिला है, किसी तपस्या के द्वारा, किसी योग के द्वारा, मतलब कैसे भी अमरता का वरदान उसे मिला है और वो आज भी मौजूद है। उसका शरीर आज तक कभी कहीं नष्ट नहीं हुआ है। तो ये तो देखा जाए तो बहुत मुश्किल वाली बात है, क्योंकि अमरता के तो बहुत मिलते हैं इतिहास, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया अमरता का, तो अब वो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया तो उसे अमर रहना चाहिए। लेकिन ना कहीं ब्रह्मा रहे और ना कहीं वो अमर वाला रहा, ब्रह्मा भी नहीं रहे। ब्रह्मा भी इस तरह के हैं, प्रकट हो जाते हैं। हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि प्रकट केवल भूत प्रेत होते हैं, प्रेत योनि में वो शक्ति है प्रकट होने की, और किसी में प्रकट होने की शक्ति नहीं है। जो जीव आत्मा कर्मों से बंधित है और प्रेत योनि को प्राप्त हुई है, उसमें प्रकट होने की क्षमता ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा ही है। मतलब प्रकट होने की क्षमता है, कोई रूप धारण करने की क्षमता है, लेकिन वो क्षणिक है। अब ये नहीं है कि वो रूप ले लिया है और वो रूप ले करके और फिर वो जीवन जिए। और अन्य जो कहा है देवी देवता प्रकट, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कोई देवी देवता की उत्पत्ति ही नहीं हुई है संसार में। जब देवी देवता की उत्पत्ति ही नहीं हुई है तो प्रकट कैसे होंगे? तो ये जितनी भी कहानियाँ ग्रंथों आदि में लिखी हुई हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं इन सबसे अपने मन को हटा करके, और ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन में जो तुम्हें सत्य का भास होता है, विश्वास होता है, तुम मात्र उसी का मनन करो तो अवश्य ही इस संसार से आवागमन से छुटकारा
मिल जाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।